Hello बच्चों, let's see this question. The question says property of alkaline earth metals that increases with their atomic number is A option solubility of their hydroxide in water, B option solubility of their sulfates in water, C option ionization energy and D option electronegativity. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी है अल्कलीन अर्थ मेटल की जो कि उनके एटॉमिक नंबर के साथ साथ इंक्रीज होती है, और हमारे यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ alkaline earth metal from up to down in the group। अल्कलीन मेटल के ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तभी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और तभी हम उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो एक एक करके हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस। हाँ, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर अल्कलीन अर्थ मेटल अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनकी जो लैटिस एनर्जी होती है डाउन द ग्रुप, लैटिस एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। बट जो उनके हाइड्रेशन एनर्जी में चेंज होती है वो वेरी लेस होती है। हाइड्रेशन एनर्जी चेंजेस इज वेरी लेस, वो नेग्लिजिबल के बराबर होती है। सो डाउन द ग्रुप अगर जहाँ जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है हाइड्रोक्साइड की? वो इंक्रीज होती है। देयरफॉर डाउन द ग्रुप solubility of hydroxides increases। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? solubility of their sulfate in water, यानी कि solubility उनके solubility of their sulfate in water, उनकी सल्फेट की जो solubility है वो वाटर में उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, जो सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। सल्फेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों ये डिक्रीज होती है? क्योंकि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है। बिकॉज एंथैल्पी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन डिक्रीजेज। इसकी वजह से जो होता है सल्फेट की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती है। सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी, सो आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे रेडियस इंक्रीज होता है, रेडियस इंक्रीजेज। रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उस वो कम हो जाता है। सो इसे लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और जिसकी वजह से जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सो ये भी ऑप्शन में नहीं है। सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। सो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो होती है वो डिक्रीज होती है क्योंकि वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।